गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम लोग अभी तक कोई पोजीशन नहीं बनाए क्योंकि मार्केट हम लोग के हिसाब से ओपन नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सेलर बैठे हैं क्योंकि मार्केट 59,000 का जब ब्रेकडाउन किया उसके बाद ब्रेकआउट वगैरह नहीं किया और क्लोजिंग भी डाउन साइड ही कर दिया, तो मेरे हिसाब से तो सेलर बैठे हैं। तो मार्केट को फ्लैट ओपन या गैप ओपन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। पर अब देखो, मैं ऑलरेडी प्री मार्केट में बोला था कि मार्केट में बाइंग को अवॉइड करना जब मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन ओपन में क्या हो गया, ये जो रिटेलर है या ऑपरेटर है जो भी सेलिंग करके गया है, 59,000 का एसएल रखा है ना, वो अभी तब तक पोजीशन नहीं काटेगा जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर देता। तो उसका पोजीशन में प्रॉफिट नज़र आने लग गया है। तो इसलिए हम लोग उसको टारगेट अभी के लिए तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर गैप डाउन में बहुत वेट कर रहा हूँ। प्रॉपर कन्फर्मेशन के बाद ही मैं पोजीशन बनाऊँगा, क्योंकि मार्केट देखो अपसाइड गया, जा पाया कि नहीं जा पाया। क्योंकि अपसाइड जाने के लिए मार्केट को डायरेक्ट 59,000 का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। निफ्टी भी डायरेक्ट क्लोजिंग से गिर रहा है, तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ये जो सेलर है यहाँ पर जो सेलिंग कर रहा है, इतना अच्छा जो सेलिंग किया है, ये तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट में बैठ गया है। तो बाइंग यहाँ पर हम लोग अभी नहीं कर सकते। तो सेलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सर बाइंग नहीं कर सकते तो सेलिंग कर लेते हैं। सेलिंग भी नहीं कर सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अपना लो का ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है। कल का लो का निफ्टी भी अपना लो का ब्रेकडाउन कर दिया है। और कहाँ से गिर रहा है वो देखो, क्लोजिंग से डायरेक्टली गिर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा ना, पहला कैंडल का लो का ब्रेकडाउन और कंटिन्यू दोनों चार्ट में सेलिंग देखने से फ्रेश सेलर्स आ सकते हैं। तो फ्रेश सेलर को निकालने के लिए मार्केट क्या कर सकता है, ये जो अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है ना, ये रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो इसलिए मैं वही वेट कर रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट कितना आता है। अगर ये रिट्रेसमेंट बड़ा आ गया तो ये बाइंग में चला जाएगा, और अगर यहाँ से दोबारा गिर गया तो हम लोग अपना सेलिंग का पोजीशन बना लेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। देखो यहाँ पर तुम्हारे मन में बिल्कुल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है तो मार्केट बाइंग कर लेते हैं, मार्केट अपसाइड जाएगा, डाउन साइड एसएल नहीं है और दोनों साइड ब्रेकडाउन किया है तो मार्केट अपसाइड जा सकते हैं, तो यहाँ पर कॉल परचेज करना चाहिए। तुम्हारा थिंकिंग ठीक है, मार्केट अपसाइड देखो जा भी रहा है, पर ये अपसाइड रिट्रेसमेंट है। जैसे कि मैं बोला, दोनों इंडेक्स ब्रेकडाउन किया है। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ब्रेकडाउन किया है। तो मैं क्या बोला, सेलर तब तक पोजीशन नहीं निकालेगा जब तक 59,000 का ब्रेकआउट नहीं हो जाता। तो ये रिट्रेसमेंट है, ये जो अभी अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है, अच्छा बात है आ रहा है। ये रिट्रेसमेंट है कि ये कंप्लीट अपसाइड जाएगा, ये चीज़ का तो हम लोग को पता नहीं है कि ये रिट्रेसमेंट है कि ये कंप्लीट अपसाइड जाने वाला है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बाइंग नहीं कर सकते। अगर ये रिट्रेसमेंट होगा ना तो ये हल्का सा अपसाइड मूव करेगा, उसके बाद दोबारा गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि सेलर तब तक नहीं निकलेगा जब तक 59,000 का ब्रेकआउट नहीं होता। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बाइंग नहीं कर सकते हैं। हालांकि मार्केट जा रहा है, अच्छा बात है, जाने दो। चांसेस बहुत मिलेगा, क्लोजिंग टच करेगा उसके बाद गिरेगा तो भी हम लोग को बाइंग का मौका मिलेगा। 59,000 के आसपास से गिरेगा तो भी हम लोग को बाइंग का मौका मिलेगा। बाइंग का मौका तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाएगा क्योंकि अपसाइड तो सेलर का एसएल पड़ा हुआ है। तुम देखो, गैप डाउन ओपन होने के बाद रिस्क यहाँ पर बाइंग साइड में ज़्यादा बढ़ गया है, तो बाइंग के लिए ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए। सेलिंग तो यहाँ पर बहुत हम लोग को आसानी से मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ से अगर ये जो लो को तोड़ा हम लोग सेलिंग कर लेंगे, क्योंकि ये जो सेलर है 59,000 का बहुत अच्छा प्रॉफिट में बैठ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। खैर फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। अब देखो, अब यहाँ से देखो कितना ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम आ गया है, तो अब इसको अपसाइड ही जाना है। मतलब ये चीज़ तो अभी हम लोग को कंप्लीट पता नहीं है, क्योंकि अगर इसको अपसाइड ही जाना है तो इतना बड़ा गैप डाउन ओपन क्यों हुआ? गैप डाउन ओपन हो के क्लोजिंग वगैरह, ये जो अपना लो वगैरह का ब्रेकडाउन क्यों किया? सेलर को इनवाइट करने के लिए। तुमको लगता होगा सेलर को इनवाइट करने के लिए। सेलर तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद था ही। 59,000 के नीचे क्लोज हुआ तो सेलर तो ऑलरेडी था, और नया और फ्रेश सेलर का ज़रूरत था क्या मार्केट को? एक बार सोच के देखो। तो यहाँ पर अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं। कंप्लीट अपसाइड जाएगा इसका गारंटी मेरे पास अभी भी नहीं है, क्योंकि निफ्टी एक इंडेक्स देखो, तुमको जो दिख रहा था कल सेटअप, एक इंडेक्स क्लोजिंग का ब्रेकआउट कर दिया है और एक इंडेक्स क्लोजिंग के नीचे होल्ड कर रहा है। तो अभी भी टर्न मारने का चांसेस है, थोड़ा सा वहाँ पर दोबारा वेट करते हैं। अपसाइड मोमेंटम मार्केट में बहुत पेंडिंग पड़ा है, अपसाइड का चिंता मत करो, डाउनसाइड ना चला जाए
इसका चिंता करो। क्यों? क्योंकि गैप डाउन ओपन होके ये सब काम मार्केट करने का कोशिश कर रहा है। जब अपसाइड ही जाना था तो ये गैप ओपन हो सकता था, फ्लैट ओपन हो सकता था। चीज़ को समझ रहे हो? तो अगर इसको अपसाइड जाना है तो ये उस हिसाब से ओपनिंग देता। सिर्फ साइकोलॉजी चेंज करने के लिए अगर ये इतना काम करेगा तो ये ट्रैप कर सकता है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा और वेट करते हैं। साइड जाने के लिए देखो कैंडल कितना अच्छा बना रहा है। फोमो में एंट्री यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है कि मार्केट अपने हाथ से छूट जा रहा है, मार्केट अपने हाथ से भाग रहा है। बिल्कुल भी फोमो में एंट्री नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कल का हाई है, देख लो कल का हाई है। इसको अगर टच करेगा तो फिर ये कोई ना कोई सेलिंग करेगा, ब्रेकआउट करेगा। फिर 200 का लेवल है, फिर कोई सेलिंग करेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा। तो अपसाइड मोमेंटम बिल्कुल अगर जाना है तो बहुत बड़ा आने वाला है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर फोमो में एंट्री नहीं करना है, क्योंकि रिट्रेसमेंट कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर जैसे ये सेलिंग करवाया, उसके बाद कितना बड़ा अभी बाइंग कर दिया, तो उतना ही बड़ा बाइंग के बाद ये उतना ही बड़ा सेलिंग कर सकता है। ऐसा मत सोचो कि मार्केट ये चीज़ नहीं कर सकता, सब चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है। बस देखना आना चाहिए कि ये चीज़ मार्केट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और थोड़ा सा हम लोग फिलहाल के लिए वेट करते हैं। तो अब जाके हम लोग को पता चल गया है कि ये मार्केट का रिट्रेसमेंट नहीं था सेलर को निकालने के लिए, ये कंप्लीट बाइंग था। पर ये चीज़ मार्केट फ्लैट या गैप ओपन होके भी कर सकता था। पर खैर मार्केट को कौन सवाल करेगा, मार्केट का जैसा मर्जी। ट्रैप करके, दूसरों को ट्रैप करके मार्केट को ये काम करना था तो मार्केट किया। अब बाइंग में जा रहा है, तो अभी मैं बाइंग में नहीं जा रहा, मैं वेट कर रहा हूँ। जहाँ पर सेलर का एंट्री मार्केट बनाने का कोशिश करेगा या हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट करेगा, वहीं पर मैं बाइंग करूँगा। ऐसे भागता ट्रेन में, चलता ट्रेन में तो मैं जंप करने नहीं वाला, क्योंकि ऐसे में छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी मेरे को मेरा एंट्री गड़बड़ कर सकता है। या इवन मार्केट भागता रहे, मैं वेट करता रहूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉस लेने में 2 मिनट लगेगा, मार्केट लॉस देने में सिर्फ 2 मिनट लगाएगा। ट्रेड आज एक दिन नहीं करूँगा तो भी चलेगा, ये कल फिर खुल जाएगा। पर अगर फोमो में एंट्री ले लिया और अगर मेरे को मार्केट अपना साइकोलॉजी चेंज करा दिया कि फटाफट ट्रेड बना लो, मैं भाग रहा हूँ, तो फिर एक बड़ा लॉस मेरा पूरा वीक बर्बाद कर सकता है। तो वो चीज़ तो मैं मार्केट को करने नहीं दूंगा। भाग रहे हैं, भागने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है हम लोग को, हम लोग तो बस देख रहे हैं। जहाँ पर हम लोग को लगेगा अब तो कल का हाई का भी लगभग ब्रेकआउट कर दिया है, 200 का लेवल अब है। जैसे कि मैं बोला, लेवल बहुत पड़ा है अपसाइड जाने के लिए। देखते हैं मार्केट कहाँ से हम लोग को एंट्री कराने का कोशिश करता है। बस मेरे को रिट्रेसमेंट का अब खतरा है और कुछ नहीं, क्योंकि ये वन साइड अपसाइड भाग रहा है। क्योंकि जितना फास्ट मोमेंटम में दूसरे लोग भी देख रहे हैं, तो रिट्रेसमेंट का खतरा है। खैर फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सा और वेट करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे। ज़्यादा तो कैंडल मार्केट रिट्रेसमेंट भी ज़्यादा नहीं कर रहा है और ना ही तो ज़्यादा डाउनसाइड का कैंडल बना रहा है। पर खैर ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपना पोजीशन बना लेते हैं। 59,100 का हम लोग यहाँ पर सी परचेस करेंगे। अभी भी लॉस होने का चांसेस है, ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट किया हूँ तो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, ये चीज़ बिल्कुल भी मत सोचना। एक मेजर रिट्रेसमेंट मेरा लॉस दे सकता है, ये चीज़ मैं अपने माइंड में रख के चल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखो एंट्री करने का कारण ये है क्योंकि हल्का फुल्का मार्केट कल का हाई से ही रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है और अपना को रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ भी है। पर अब ये सब रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से काम नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में अच्छा अपसाइड का मोमेंटम निकल गया है। तो यहाँ पर दूसरा पोजीशन हम लोग बनाएंगे, 59,200 का परचेज कर लेते हैं। 59,200 का हम लोग यहाँ पर 1505 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो कैसे पहले वेट किया। यहाँ पर अभी भी बोल रहा हूँ रिट्रेसमेंट का खतरा है, पर मेजर रिट्रेसमेंट आया तो वही बात है, मार्केट फिर कंप्लीट डाउनसाइड जाने वाला है, क्योंकि मेजर रिट्रेसमेंट आएगा तो दूसरे लोग बाय कर लेंगे। अभी भागता हुआ मार्केट में ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं आएगा तो ज़्यादा लोग बाय नहीं करेंगे। मेजर रिट्रेसमेंट आएगा तो दूसरे लोग बाय कर लेंगे, तो फिर ये वही बात है, वापस नीचे आ जाएगा। फिर नीचे आके क्या होगा, या तो कंप्लीट गिरेगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। जहाँ पर रिटेलर एंट्री करते हैं वहाँ पर मार्केट या तो अपोजिट जाता है या तो साइडवेज हो जाता है। ये चीज़ हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं। तो यहाँ तो ये अपसाइड जाएगा, और अपसाइड क्यों जाएगा, यहाँ पर 200 का लेवल है और मार्केट कल का लगभग हाई के आसपास से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ सेलर यहाँ पर आ रहे होंगे, तो एक ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए। ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर 59,200 का लेवल आ जाएगा। 200 से भी वही बात है, कुछ सेलर आएंगे तो उसका भी ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलना चाहिए। अब ये बड़ा एडजस्टमेंट किया और 59,000 का ब्रेकडाउन वगैरह किया, तो वही बात है, दूसरे लोग एंट्री करने लग जाएंगे, हम लोग का लॉस हो जाएगा। होगा तो होगा, क्या कर सकते हैं हम लोग। बहुत कंफर्मेशन के साथ ट्रेड बनाने का कोशिश किया हूँ, पर फिर भी मार्केट को कंप्लीट तो नहीं समझा जा सकता। बस एक हम लोग
अजम्पशन लगा सकते हैं कि ये अपसाइड जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पोजीशन में प्रॉफिट चलने लग गया है। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैं बोला, तुमको लग रहा होगा कि सर आप टॉप पे परचेज किए हो, तो आप यहाँ पर टॉप पे क्यों परचेज किए। जैसे कि मैं बोला, यहाँ पर रिट्रेसमेंट मार्केट में नहीं आएगा। अगर रिट्रेसमेंट, मेजर रिट्रेसमेंट आया तो ये भागता हुआ मार्केट में रिटेलर परचेज कर लेगा, वो कॉल का पोजीशन अपना बना लेगा, तो मार्केट मेजर रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। और अगर किया तो फिर ये साइडवेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिटेलर बाय कर लेगा। बहुत ही सिंपल है। इसलिए मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा सेलर को इनवाइट करेगा, भागेगा, थोड़ा सा सेलर को इनवाइट करेगा, भागेगा। यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा सेलर को इनवाइट किया, 59,000 के बाद ब्रेकआउट किया। यहाँ पर थोड़ा सा सेलर को इनवाइट किया, ब्रेकआउट किया। यहाँ पर अब कल का हाई के आसपास थोड़ा सा सेलर को इनवाइट कर रहा है, फिर अब ब्रेकआउट कर रहा है। वही 200 के पास भी करना चाहिए। बाकी ब्रेकआउट कर दिया है, पोजीशन में प्रॉफिट नज़र आ रहा है। रिट्रेसमेंट बार बार बोल रहा हूँ, मेजर रिट्रेसमेंट नहीं आना चाहिए। अगर आया मेजर रिट्रेसमेंट तो फिर ये अपसाइड नहीं जाने वाला, हम लोग का भी लॉस हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। पर अगर हम लोग अभी देखें तो पोजीशन में लॉस नज़र आने लग गया है, जो कि मैं बोला रिट्रेसमेंट का यहाँ पर पहले से खतरा है। अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट मार्केट कर दिया तो क्या होगा ना, दूसरे लोग को प्राइस मिल जाएगा, तो दूसरे लोग यहाँ पर बाय कर लेंगे। तो बाय जितने जन, अगर ज़्यादा जितने जन बाय करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर खतरा है, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा अगर, तो यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ नीचे से, जहाँ से मार्केट विदाउट एन रिट्रेसमेंट करके जा रहा है, तो अगर रिट्रेसमेंट किया 0.2 0.3 तक, तो रिट्रेसमेंट फिर भी मार्केट संभाल लेगा। 0.5 का रिट्रेसमेंट क्या होगा ना, 59,000 का लेवल आ जाएगा, और उसके बाद 0.6 तो क्लोजिंग है कल का। तो जहाँ से मार्केट में दूसरे लोग को बाइंग का मौका मिल जाएगा, वहाँ पर तो मार्केट अपसाइड नहीं जाने वाला। फिर क्या होगा ना, मार्केट में साइडवेज या फिर कंप्लीट गिरावट का चांसेस है, तो उसका खतरा है। इसलिए हम लोग तो पोजीशन को कंटिन्यूशन में देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मेजर लॉस नज़र आएगा हम लोग को, तो हम लोग पोजीशन को काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर खतरा है। मैं ऑलरेडी पोजीशन में आने से पहले ही ये चीज़ बोला हूँ, क्योंकि देखो, भागता हुआ मार्केट में मैं बाय नहीं किया हूँ। मैं खुद ही बोला था भागता हुआ मार्केट में मैं बाय नहीं करूँगा। जहाँ पर थोड़ा सा सेलर का एंट्री हुआ मैं वहीं पर बाय किया हूँ। जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 रेड कैंडल बना, उसके बाद हम लोग बाय किए, क्योंकि यहाँ पर कल का हाई है, तो थोड़ा से सेलर आए होंगे। जैसे ही थोड़ा सा सेलर का एंट्री आया, हम लोग यहाँ पर पोजीशन बनाए, क्योंकि यहाँ पर देखो वही बात हो गया। यहाँ पर अगर मार्केट ज़्यादा टाइम सस्टेन करेगा तो दूसरे को बाय का मौका मिलेगा। मेजर रिट्रेसमेंट अगर हम लोग खोजेंगे तो दूसरे लोग को बाय का मौका मिलेगा, तो वहाँ पर बाइंग ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो भागता हुआ मार्केट में ऐसा सिनेरियो में क्या होता है ना, भागता हुआ मार्केट में तुमको कहाँ पर सेलर एंट्री कर रहा है वहाँ पर देख के बाय करना पड़ता है। जो तुमको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि मैं टॉप में बाय किया हूँ या फिर भागता हुआ मार्केट में बाय किया हूँ, ऐसा नहीं है। जब ये भाग जाएगा कंटिन्यूशन में ना, तब तुमको कोई ना कोई दिन ऐसा होगा, या क्या पता आज ही हो जाए, या कोई ना कोई दिन ऐसा होगा जहाँ पर ये कंटिन्यूशन में भागता चला जाएगा और तुम वेट करते रहोगे, तो ये वो पोजीशन तब बहुत अच्छा काम देने वाला है। पर खैर फिलहाल तो मार्केट भाग नहीं रहा है, हम लोग को लॉस देने का कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर मार्केट लॉस देना है तो लॉस ले लेंगे। इसलिए हम लोग एक एसएल रखते हैं और हमेशा एक रिस्क बना हुआ रहता है मार्केट में। और तुम सोच रहे होगे सर यहाँ पर बाई कर लेता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता। सोचने के लिए बहुत अच्छा है, पर रिस्क कितना बड़ा था वो मेरे को मालूम है, क्योंकि मार्केट को वही बात है, अगर अपसाइड जाना था, वैसे तो प्लान मेरा ऑलरेडी अपसाइड का था ही। कल प्री मार्केट में भी अपसाइड का प्लान मार्केट में मैं बना के गया था, सेलर मौजूद है ही। 59,000 के नीचे क्लोज हुआ है, मार्केट को सेलर को टारगेट करने के लिए अपसाइड जाना चाहिए, पर गैप डाउन ओपन होने से मार्केट बहुत गड़बड़ कर दिया, तो इसलिए मेरे को कंफर्मेशन लेने के लिए इतना वेट करना पड़ा। तो खैर, अब मार्केट अगर सेलर को टारगेट करने के लिए इतना डाउनसाइड से कम कितना 500 पॉइंट के ऊपर का मूवमेंट अगर किया है, तो और 500 का भी कर सकता है। क्योंकि जैसे जैसे ये जो सेलर ट्रैप होगा, अगर मार्केट इसको ट्रैप करना चाहता है तो, क्योंकि सेलिंग तो अच्छा है 2-3 दिन से, तो अगर इसको ट्रैप करना चाहता है तो अपसाइड का मोमेंटम अच्छा आने वाला है। वरना अगर इसको ट्रैप बिठाना होगा तो ये वापस गिरेगा, साइडवेज होगा। वही घोड़ा वही गाड़ी जो ये रोज करने का कोशिश करता है। फिलहाल तो देखिए 2 दिन से कुछ खास मोमेंटम नहीं हो रहा है, स्लोली स्लोली डाउनसाइड का मोमेंटम ही कर रहा है। पर फिलहाल के लिए अपना एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। पर खैर कोई बात नहीं, और थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर भी देखें तो पोजीशन में 1 लाख के ऊपर लॉस चलने लग गया है, क्योंकि मार्केट अब इतना ज़्यादा, मैं बार बार बोला ना, इतना ज़्यादा रिट्रेसमेंट मार्केट को नहीं करना चाहिए। अगर रिट्रेसमेंट करेगा तो दूसरे लोग एंट्री करेंगे,
तो मार्केट फिर और ना चाहते हुए मार्केट को गिरना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, पर खैर मार्केट अब कर तो रहा है। निफ्टी अपने आप को होल्ड करने का अपसाइड कोशिश कर रहा है क्लोजिंग प्राइस की, और बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट करने का कोशिश कर रहा है। अगर ये रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूशन में किया तो ये फिर 59,000 का ब्रेकडाउन करेगा, क्योंकि 59,000 पे ही अभी 0.5 0.6 पे ही सब रिटेलर का एसएल होगा, तो ये उनको निकालेगा। उनको निकालने के बाद फिर से रिटेलर एंट्री करने की कोशिश करेगा, तो फिर ये यहाँ पर कंप्लीट साइडवेज या फिर डाउनसाइड भी जा सकता है। अपसाइड जाने का चांसेस उतना ही लो हो जाएगा, पर खैर अब कोई उपाय नहीं। हम लोग का और थोड़ा सा एसएल हम लोग का बचा हुआ है, तो देखते हैं। रिस्क लिए हैं तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, देखते हैं 59,000 के आसपास मार्केट क्या करता है, वेट करते हैं। अभी देखें तो हम लोग को कुछ खास मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। मार्केट साइडवेज होने का कोशिश कर रहा है, गिरावट भी नहीं कर रहा है, मतलब ये अपसाइड जाने का इसके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। पर अब बहुत हो चुका हम लोग को, जितना हम लोग को वेट करना था हम लोग वेट कर लिए, जितना हम लोग को देखना था देख लिए, जितना कंफर्मेशन लेना था ले लिए, बहुत हो गया। अब छोटा लॉस हम लोग बुक कर लेते हैं। ये अपसाइड जा सकता है, अभी भी बहुत चांसेस है, क्योंकि अपने आप को अपसाइड ही होल्ड कर रहा है। और बायर के नज़रिए से सोचो, वो क्या करेगा, अपने एस एल 59,000 पे रख देगा, तो बायर सेफ है जब तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं करता, और जब तक 0.5 0.6 का रिट्रेसमेंट नहीं करता, तब तक ये अपसाइड जा सकता है। तो उस नज़रिए से अगर सोचे तो होल्ड पोजीशन होल्ड करने लायक है, पर और स्ट्रेस हम लोग नहीं लेने वाले, क्योंकि 12 बज चुका है। और अगर क्या पता जो कि 59,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी को कंटिन्यूशन में ये लोग अपसाइड लेके जा रहे हैं, तो अगर बायर आ गए होंगे तो रिटेलर अगर क्या पता आ गया होगा, तो मार्केट यहाँ पर गिर भी सकता है, तो वो भी खतरा एक रहता है। तो छोटा लॉस हम लोग आराम से रिकवर कर सकते हैं। हालांकि पोजीशन में प्रॉफिट भी देखे थे, पर मार्केट हम लोग को लॉस लॉस क्या बोलने से, डीके की वजह से हम लोग का लॉस हो गया, पर खैर कोई बात नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे तो समझाने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है, पर वही बात है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, और भी ज़्यादा अगर मैं कुछ बोलूँगा तो आप देखने वाले हो नहीं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।